नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे जो तुम्हारे ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, एमडीयू में पर्टिकुलर 3 क्वेश्चन करवाए थे। तीनों कैटेगरी मैंने कवर कर दी थी बेसिकली, उसके अलावा और कुछ नहीं आता एमडीयू में। अब हम पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। तो जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था वैसे ही सेम हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे। उसके लिए हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक ए कंपैरिजन से हमेशा याद रखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे थेवेनिन थ्योरम का फर्स्ट स्टेप क्या था कि फाइंड आउट द वैल्यू फॉर आरएल। इसमें भी वही है, सेम स्टेप है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरएल। ठीक है। अब उसके बाद उसमें स्टेप नंबर 2 क्या था, जैसे आरएल क्या होता है, जिस ब्रांच में तुम्हें करंट निकालनी है वो वाला रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, लोड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्किट डायग्राम बना रही हूँ सिंपल सा, 4 6 10 2 8। तो यहाँ पे 8 क्या है, आरएल है। तुम्हें किस ब्रांच में करंट निकालनी है, 8 ओम में करंट निकालनी है, तो 8 ओम क्या होगा तुम्हारा आरएल। ओके, बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। स्टेप नंबर 2 उसमें क्या था हमारे पास, हम आरएल को क्या कर देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे, राइट, मींस ओपन सर्किट कर देते थे। और इसमें हम आरएल को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसमें तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर में के अंदर ही बंद कर दिया, ऐसे सोचो, वो ज्यादा डेंजर है ना कि घर के अंदर ही बंद कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट आरएल, तो आरएल को तुमने क्या करना है, निकालना है लाइक दिस, और उसके अक्रॉस एक प्लेन वायर को कनेक्ट करना है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा, एक प्लेन वायर की कनेक्शन। ठीक है। अगेन यहाँ पे भी क्या मार्क करोगे, जैसे वहां पे ए और बी मार्क करते थे, जहाँ पे आरएल होता था, यहाँ पे भी हम क्या मार्क करेंगे, ए और बी ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, उसमें क्या होता था, हम वोल्टेज निकालते थे। अब इसमें हम वोल्टेज ना निकाल के क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। ठीक है, कंपैरिजन से। उसमें ओपन सर्किट करते थे, इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। उसमें वोल्टेज निकालते थे और इसमें हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। अब उसमें वो थेवेनिन थ्योरम ने दिए थे, थेवेनिन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने नॉर्टन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो नॉर्टन करंट के नाम से दिया हुआ है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई एन। किसी किसी बुक में तुम्हें आईएससी के नाम से भी मिल जाएगा। आईएससी का मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। बेसिकली तुमने क्या करा है, शॉर्ट सर्किट करा है ना, तो इसको शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना करंट फ्लो होगा, आई एन। ठीक है, मैं हमेशा आई एन ही लेती हूँ, तुम कुछ भी नोटेशन ले सकते हो। तो हमेशा आई एन किसके अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो वही है, 2 मेश, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन निकाल सकते हो। लाइक सपोज इधर हमारे पास I1 करंट फ्लो रहा है और यहाँ पे हमारे पास IN करंट फ्लो रहा है। तो फर्स्ट मेश की क्या इक्वेशन होगी, -4I1 -6 इंटू I1 माइनस IN प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट मैश की इक्वेशन। सेकेंड मैश की क्या आएगी, -2IN -6 इंटू IN माइनस I1 इज इक्वल टू 0। नाउ कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम यहाँ I2 ले सकते हो, तो आंसर इज यस, तुम I2 भी चाहो तो ले सकते हो, बट अननेसेसरी क्यों एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करो। IN भी ले सकते हो और I2 भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। तो अल्टीमेटली IN और I2 इक्वल ही होगा। यहाँ से सॉल्व करके तुम्हारे पास IN की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ उसमें क्या था, स्टेप नंबर 4 क्या निकालते थे तुम्हें, जैसे मैंने बताया था कि मम्मी ने पोटेंशियल निकाला और पापा ने कमियां निकाली। कमियां मतलब रेजिस्टेंस, तो उसमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे। इसमें हम क्या निकालेंगे, नॉर्टन है तो नॉर्टन के नाम से क्या होएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट। सेम स्टेप है ये वाला, सेम। उसमें भी नॉर्टन थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे, हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते थे और करंट सोर्स क्या करते थे, वोल्टेज सोर्स रिलेटिव, दरवाजा बंद, करंट सोर्स गर्लफ्रेंड, दरवाजा खुला, ओपन सर्किट, राइट। तो यहाँ पे ये डायग्राम है। आरएल को, इसमें एक चीज और है, आरएल वहां पे ऑलरेडी ओपन होता था, यहाँ पे हमें खुद से ओपन करना पड़ेगा। तो डायग्राम को अगर देखोगे तो जो सेम डायग्राम है, इसमें हमें करंट सोर्स तो गिवन नहीं है,
वोल्टेज सोर्स गिवन है तो वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग ही हमें मॉडिफिकेशन करनी होगी। अगर इसमें मान लो करंट सोर्स होता तो उसके अकॉर्डिंग करते, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। ये रेजिस्टेंस है, राइट, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रही है ए और बी के अक्रॉस। आरएल था ना, यहाँ आरएल को क्या कर दिया, हटा दिया। ये क्या आ गया 4 6 2। अब सेम वैसे ही प्रोसीजर है, तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। तो कैसे जाओगे, अपोजिट रास्ते से। 4 और 6 का घर अलग अलग रास्ते पे आ रहा है, तो दैट मीन्स 4 पैरेलल 6, और 2 का घर उसके साथ सीरीज में आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में। तो अल्टीमेटली आर एन मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 2.4 प्लस 2, दैट वुड बी 4.4 ओम। नाउ लास्ट एंड फाइनल स्टेप, उसमें हम क्या करते थे, कैलकुलेट करंट, राइट। इसमें भी हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे। उसमें जैसे थेवेनिन में बता रही हूँ मैं अभी, जैसे VTH निकाला, RTH निकाला, उन दोनों को सीरीज में लगा देते थे और फिर RL लगा देते थे। बट यहाँ पे हमने वोल्टेज नहीं निकाली, यहाँ पे हमने क्या निकाला, करंट निकाला। तो करंट सोर्स लगाएंगे। यहाँ पे करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और ए और बी टर्मिनल से जो तुमने लोड रेजिस्टेंस हटाया था उसको तुमने वापस लगा दिया। अब इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। तो यहाँ पे करंट के लिए करंट डिवीजन रूल एक रूल होता है, वो अप्लाई होगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला याद कर लो, I इज इक्वल टू आई एन टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। लाइक RL में हमें करंट निकालना है तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, RN, राइट, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कौन से दो रेजिस्टर कनेक्ट है पैरेलल में, RN प्लस RL। सो दिस इज योर लास्ट फॉर्मूला, जो हम करंट के केस में, ये थेवेनिन के केस में ये यूज करते थे और नॉर्टन के केस में ये यूज करते हैं। कंपैरिजन के लिए मैंने तुम्हें दोनों बना के दे दिए एक साथ, ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो IN की वैल्यू वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगी। RN की वैल्यू वी गॉट इट, RL also that was given in the question. You need to just substitute the value and then you will get the final answer. Okay. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं नॉर्टन थ्योरम पे बेस्ड। ये ऑलरेडी तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ है। तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब तुम बताओ मुझे, स्टेप नंबर 1 क्या था कि RL को क्या करना है, ओपन सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट। सबसे पहले RL ढूंढना है। RL मतलब करंट, किस में बोला इन्होंने, 25 ओम में बोला है। तो 25 ओम को निकालो और उसको क्या कर दो, बंद कर दो, राइट, ये एज इट इज। और यहाँ पे तुमने 25 ओम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ए और बी मार्क कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1 RL फाइंड आउट करना। स्टेप नंबर 2 RL को शॉर्ट सर्किट करना। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट करंट, कौन सी करंट निकालनी है, नॉर्टन करंट, इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब देखो यहाँ पे कितने मैश बनेंगे तुम्हारे पास, 2 मैश बनेंगे, 2 मैश 2 वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास करंट I1 है और ये वाली IN है। तो यहाँ पे करंट सोर्स है, तो मैंने बोला कि जब भी करंट सोर्स आएगा तो पहली इक्वेशन कहाँ से बनाओगे, करंट सोर्स से बनाओगे, ठीक है। I1 की डायरेक्शन और 4 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है, तो क्या आ जाएगा, प्लस I1। IN की डायरेक्शन और 4 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा, माइनस IN इज इक्वल टू 4 एम्पियर। नेक्स्ट मैश कौन सा मैश लोगे, सुपर मैश लोगे, ये वाला। तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगी तुम्हारे पास इक्वेशन, -4I1 -6IN, यहाँ से गए। देन अब देखो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम बैटरी के साथ ये 0.5 ओम क्या दिया हुआ है इन्होंने, तो
इन्होंने कोई रेजिस्टर नहीं मार्क करा हुआ, तो बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं होना, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बना लो 0.5 ओम को। जब भी बैटरी के साथ ऐसे रेजिस्टेंस देंगे और इन्होंने रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक और रेजिस्टेंस बना लो। तो फिर से साइन मार्क करोगे तो क्या आ जाएगा, -0.5 I1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दो मेश, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास IN की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 भी हो गया। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, RN के लिए हमें क्या करना होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट, और RL को भी क्या करना होगा, ओपन सर्किट, राइट। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अगेन तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे, राइट। जो फ्रेंड सबसे दूर है उसके मतलब वहां से शुरुआत करोगे। तो 0.5 ओम सबसे दूर है, 0.5 और 4 ये दोनों का घर एक ही रास्ते में आ रहा है। देखो यहाँ से चले यहाँ पे गए तो इनका घर एक ही रास्ते में आ रहा है, तो ये कितना हो गया 4.5, राइट। अब देखो यहाँ तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो आगे रास्ता ही नहीं है। बताओ तुम जा सकते हो, सोचो, ए से चले नीचे जा सकते हो, आगे कंटिन्यूएशन में रास्ता नहीं है। तुम जा सकते हो तो करंट भी जा सकता है, और तुम नहीं जा सकते तो करंट नहीं जा सकता, सिंपल। ठीक है, तो अब इस केस में 6 ओम के घर गए, 4 के घर गए, 0.5, इसका मतलब तीनों ही क्या आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। तो RN की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10.5 ओम, राइट। तो RN इज 10.5 ओम। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, जस्ट तुम्हें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। I इज इक्वल टू IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। RL तुम्हें पता था, RN तुमने निकाल लिया, IN तुमने निकाल लिया, वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा मई 2013 में आया हुआ है, नॉर्टन पे बेस्ड ही है। मैं सारे वो वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ जो ऑलरेडी तुम्हारे आए हुए हैं MDU में। ठीक है, तो इन दिस दे आस्क कैलकुलेट करंट इन 2 ओम बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो दैट मीन्स स्टेप नंबर 1 क्या होगा, RL फाइंड आउट करना है। RL कितना होगा, RL इज इक्वल टू 2 ओम। स्टेप नंबर 2, RL को हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, तो RL को क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। स्टेप नंबर 3 इज हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्टन करंट कैलकुलेट करना है। तो इस ब्रांच में IN मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितने मैश है हमारे पास, 3 मैश है। यहाँ से देखोगे तो I1, यहाँ से देखोगे तो ये IN, और ऊपर वाला I2 मान लेते हैं। 3 मैश, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन। सबसे पहली जो इक्वेशन तुम्हारी बनेगी वो कहाँ से बनेगी, करंट सोर्स से। तो I1 की डायरेक्शन और 3 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, राइट। तो -I1, IN की डायरेक्शन और 3 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो +IN इज इक्वल टू 3, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं ऊपर वाला मैश ले लेते हैं। यहाँ से अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगी, दैट वुड बी -10I2 -2 इंटू I2 माइनस IN -12 इंटू I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन सुपर मैश से बनेगी, ये वाला ले लेते हैं सुपर मैश, कोई भी ले सकते हो। तो उसके क्रॉस क्या इक्वेशन आएगी, -12 I1 माइनस I2 -2 IN माइनस I2 प्लस 50 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गई तुम्हारी थर्ड मैश की इक्वेशन। 3 मैश, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हारे पास IN की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट मूव टुवर्ड स्टेप नंबर 4, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करा,
करंट सोर्स को ओपन करा और RL तो तुम्हारा ऑलरेडी ओपन करना ही है, कुछ तुम्हारा इस टाइप का डायग्राम बनेगा, राइट। अगेन तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे, यहाँ से गए, यहाँ से गए, ठीक है, नीचे तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, सीरीज में हो गए क्लियरली, कि दोनों मतलब दोनों के पास जा सकते हो। 12 और 2 सीरीज में, और उसके साथ फिर 10 क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो दैट मीन्स 14 पैरेलल 10। तो सॉल्व करोगे तो 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 10, 140 डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व कर लेना। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। I is equal to IN into RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL। एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट स्टेप का ये वाला डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि टीचर को, जो टीचर चेक कर रहा है उसको लगेगा हाँ भाई बच्चे को आता है और बच्चे ने सही करा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे डायग्राम स्किप मत करना, गॉट इट। RN यू कैलकुलेटेड, RL ये वैल्यू यू नो, IN भी तुमने कैलकुलेट कर लिया था, जस्ट यू नीड टू पुट द आंसर। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो तुम। और ये अगर तुम्हें ये स्लाइड चाहिए, ये PPT चाहिए, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आई विल गिव इट टू यू, ठीक है।